वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि u इज इक्वल टू यू का जो समुच्चय जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का दिया हुआ है, तो निम्न समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। अब बात आती है हमें अलग अलग समुच्चय का हमें पूरक कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है, उसका हमें पूरक अगर निकालना होगा तो हम उस सबसेट को u से घटा देंगे। यानी कि उस सेट का जो समुच्चय है, समुच्चय के अंदर जितने भी नंबर आते हैं या अल्फ़ाबेट आते हैं, उसको हम u से उस u से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि u से हम उसको हटा देते हैं। तो क्या देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हमें a का निम्न समुच्चयों के पूरा ज्ञात कीजिए। अब जैसे ए बी सी, हमें ए बी सी का हमें पूरक ज्ञात करना है। पूरक निकालने के लिए इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरक निकालना है तो इसे ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, u माइनस ए, या इसको हम कह सकते हैं समुच्चय समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, समुच्चय ए का पूरक। तो जब किसी भी सेट का अगर हमें पूरक निकालना हो तो उसको हमें u से हम घटाते हैं। तो देखिए u के कितने नंबर, u के जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन a में जो नंबर है वो 2 4 6 8 है। तो उसमें u में से a घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, ये नंबर आ रहा है। अब इसी तरह से b का देख लेते हैं, b डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। u में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन b में जो है 1 3 5 7 9 है। तो हमें u में ये वाला नंबर हटा देना है, बाकी u में जो नंबर बचता है वो उसका b का पूरक समुच्चय होगा। तो यानी कि इसमें u से ये वाला नंबर हटाना है, u से b वाला जो नंबर है उसको हटा देना है। तो बचेगा क्या, 2 4 6 8, ये नंबर बचेगा। अब इसी तरीके से c का निकाल लेते हैं, c डैश u माइनस सी, u माइनस सी। अब देखिए, अब यहाँ पे c का जो सेट, मतलब c के समुच्चय में जो नंबर है 2 3 5 7 है, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया, 5 6 6 आएगा, 7 है, 8 और 9 आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा। ये इन समुच्चय के पूरक समुच्चय हैं। अब बात आती प्रश्न नंबर 1 के अनुसार हमें ए और सी के लिए जांच करना है कि ए यूनियन सी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए डैश होता क्या है, मतलब कि उस ए यूनियन सी, पहले हम ए और सी का हम यूनियन निकालेंगे, मतलब उसको दोनों को मिला देंगे, ए के सेट और सी के सेट दोनों को एक साथ लिख लेंगे। जो नंबर रिपीट करेगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नंबर एक वन टाइम्स है उसको लिख लेंगे। इस तरीके से दोनों के सारे नंबर हम लिख लेंगे, एक ए यूनियन सी कर लेंगे। फिर उसका हम डैश निकालेंगे। डैश तब निकलेगा जब आप यू से ए यूनियन सी जब घटाएंगे तब ये निकलेगा। तो इसको हम बारी से LHS और RHS लेके हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये है निकला। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब मैं क्या करूँगा, LHS इसका ले लेंगे, इसका LHS साइड ले लेंगे, और इसका LHS साइड RHS के इक्वल करना है। ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी का होल डैश। अब हमें ए यूनियन सी का हमें पूरक चाहिए। पूरक तभी निकलेगा जब हमें यू से घटाना होगा। यू से हमने घटा दिया, ए यूनियन सी, ए घटा दिया। अब u के सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस।
अब ए यूनियन सी, ए का समुच्चय और सी का समुच्चय हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे केवल दोनों में 2 है, ए और सी वाले को देखना है। 3 लेना है, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6, 7 और 8 ये लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं हुआ उसको भी लिखना है। तो वो आपका ए यूनियन सी हो गया। इस तरीके से पूरा निकल गया। अब हमें इसको इस मतलब इस वाले सेट से ये वाला सेट, हमें इस वाले सेट से ये वाले नंबर हटाने हैं इससे। तो 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 2 3 ये वाले इतने नंबर आपको हटाने हैं। आपका बचा हुआ नंबर 1 और 9 होगा। ये आ गया इस तरीके से। अब 1 और 9 आपका आ रहा है। इसी तरह से RHS देख लेते हैं। A डैश इंटरसेक्शन C डैश। अब A डैश होता क्या है? A डैश वो होता है यानी कि समुच्चय A का पूरक है। तो हम क्या करेंगे, A डैश निकालने के लिए हमें A को माइनस करना होगा U से। इंटरसेक्शन, इसी तरह C को भी ऐसे घटाएंगे। पूरक निकालने के लिए हमें U से C घटाना पड़ेगा। अब U से U के जितने नंबर हैं, A के जितने नंबर हैं, वो U से हमें हटाना है, यानी कि एक्सक्लूड करना है। A वाले सारे नंबर को एक्सक्लूड करना है U से। तो करते हैं। A का है 2 4 6 8। अगर हम U से 2 4 6 8 हटाते हैं तो क्या बचता है? 1 3 5 7 9 ये बचा इंटरसेक्शन। अब ये हो गया। U से C घटाना है 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 हटाना है तो बचेगा क्या? 1। U से C घटाना है, यानी कि C के सारे नंबर U से हमें हटाना है। 1 हो गया, 2 3 और 4, 3 है हट गया, 5 हट गया, 6 बचा है, 6 हो गया, 7 हट जाएगा, बचेगा 8 और 9 ये नंबर बचा। अब ये क्या है? इस सिंबल को हम कहते हैं सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, और इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब मिला देना, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो चीज़ आपका कॉमन नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। और डैश मतलब होता है किसी भी समुच्चय का अगर हमें पूरक निकालना है तो हमेशा उसको यू से हमें घटाना पड़ेगा। यू आपका होता है पूरा संघ होता है, संघ। अब आपको इंटरसेक्शन घटाना है, इसमें से आपका जो कॉमन है वो लिखना है। ये वाला कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। 3 5 7 और 4 6 8 इसमें नहीं है, सिर्फ 1 और 9 है। तो 1 और 9 आ रहा है। तो यानी कि LHS में भी 1 और 9 का ही समुच्चय आ रहा था, और RHS में भी 1 और 9 का ही समुच्चय, 1 और 9 के ही सेट बन रहा है। इसलिए LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होगा। ये आपका प्रूफ हो जाता है। इसी को कहते हैं जांच करना, यानी कि प्रूफ कर देना है कि आपका ये वाला जो पक्ष है इस वाले पक्ष के इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो इसलिए यह इक्वल हो गया, अगर नहीं होता तो नॉट इक्वल करते। सेकेंड वाला, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन सी डैश। LHS लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी का डैश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, U से A इंटरसेक्शन C हम घटा देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का पूरक निकालते हैं तो उसको हम U से हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरक हो गया। U के सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया माइनस A इंटरसेक्शन C। अब ये A है और ये वाला C है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 2 कॉमन है। हमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि कॉमन नंबर। 2 कॉमन है, 3 5 उसमें नहीं है, 4 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, दोनों सिर्फ 2 आपका कॉमन है। तो क्या बचा? तो इस वाले नंबर में 2 अगर माइनस कर देंगे, 2 को हमें एक्सक्लूड करना है, बाकी जो बचता है वो लिख लेना। 1 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया आपका।
इस तरीके से ये नंबर आया। ये नंबर आ गया। अब RHS ले लेते हैं। ये नंबर जो है LHS साइड का है, ये फाइनल आंसर LHS का है। RHS का क्या आता है देखते हैं, A डैश यूनियन C डैश। अब U से A घटाना है, ये पूरक हो गया, यूनियन U से C घटाना है। ये देखिए, क्योंकि A का पूरक निकालना है, C का पूरक निकाल के तब हम यूनियन करेंगे। तो U से A घटाते हैं, U के सारे नंबर हटा देते, U में से A के सारे नंबर हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 1 3 5 7 9, ये नंबर मिला यूनियन। अब U से C घटाना है, 2 3 5 7, 1 2 3 4 लेना है, 5 है, 6 लेना है, 7 है, 8 लेना है और 9 लेना है, ये नंबर है। अब इसका यूनियन ले लेते हैं। इसका यूनियन क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब 1 और 9 दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने 1 टाइम्स लिया। जो नंबर कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं होता उसको भी लेना होता है। तो इस तरीके से RHS से भी यही सेट आ रहा है, यानी कि ये वाला इसका यूनियन निकालने पे यही वैल्यू आएगी। यही वैल्यू LHS में भी आ रही थी, इसलिए LHS जो होगा वो RHS के इक्वल आ रहा है, इसलिए प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सेट से रिलेटेड, जिसमें यूनियन होता है, सेट भी होता है, सबसेट भी होता है, पूरक भी होता है और इंटरसेक्शन भी होता है। तो अलग अलग सेट के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है कि कैसे उस सेट का पूरक निकालना है, कैसे उस सेट का यूनियन निकालना है। तो जब दो अलग अलग सेट होते हैं तो उसका यूनियन हमें निकालना होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो अलग सेट है, उसमें इन दोनों सेट में जो कॉमन नंबर होता है वो हमें लिखना होता है, या दोनों सेट में जो अल्फ़ाबेट कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। पूरक क्या होता है, पूरक जब भी किसी भी सेट में कोई भी किसी भी सेट का अगर हमें पूरक निकालना है तो उस सेट को यू से हम यू में जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स होंगे उस सेट को हम यू से हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उस तरीके से उसका पूरक निकल जाएगा। या तो आप ऐसे डैश लगा लीजिए, या कोई भी नंबर किसी भी सेट का है उसका डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो वो पूरक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।